श्री सरस्वती मैया की जय, श्री वेद भगवान की जय। देखिए, आज का हमारा विषय है कि वेद पढ़ने से व्यक्ति ठूंठ बनता है। आप ऊपर की हेडिंग देखकर, थंबनेल देखकर सीधे ही अर्थ अनर्थ न करें। पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद कमेंट करने की कोशिश करें कि क्या कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, लोगों को भड़काने के लिए ये बताया जाता है कि देखो, आपके लिए तो लिखा गया है कि वेद अगर शूद्र सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल दो। वो बात गलत है। शूद्र कौन है? जाति से कोई शूद्र ऊंच नीच नहीं होता है। व्यक्ति सोच से शूद्र और सोच विचार से ही उच्च होता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर या अच्छे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर या अच्छे वैश्य कुल में जन्म लेकर भी अगर आपकी सोच बहुत निम्न कैटेगरी की है, निम्न है, गलत विचारधाराएं हैं, अगर किसी का काम चल रहा है उसमें आप बाधा पहुंचाते हैं, किसी रास्ते चलते व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी का कोई काम बनने वाला है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप शूद्र हैं। और अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप शूद्र नहीं हैं। और अगर ऐसे गुण हैं तो उस द्वेषी व्यक्ति को, जो हर चीज में बाधा खड़ी करता है, यदि उसको वेद पढ़ाएंगे, वेद सुनाएंगे, तो वो वेद के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कुतर्क करेगा। और ऐसे व्यक्ति को वेद सुनाने से क्या फायदा, अर्थात उसको वेद सुनाने से दूर ही रखो। वेद में जो है वो पूरी पृथ्वी पर है, परंतु जो वेद में नहीं है वो पूरी पृथ्वी पर भी नहीं है। वेद नारायण का अवतार है, नारायण का रूप है, अपौरुषेय हैं। अब आप कहेंगे अपौरुषेय कैसे हो सकते हैं? अगर उसको लिखावट और उसके गुणार्थ को आप देखो तो एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं। वेद भगवान जो हैं, उन मंत्रों को ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा और देखकर हमें उपदेश किया। वो ही वेद भगवान है। कुछ ठूठ वेद को पढ़कर कहते हैं कि भगवान तो एक है। अब उनको कहते हैं हरि ओम गणानान्त्वा, तो नहीं, ये भगवान कोई कहा गया है, जबकि ये गणेश जी का मंत्र है। अगर उन लोगों को अगर हम कहें कि जो वेद को पढ़कर ठूंठ बने हैं कि भगवान तो एक ही है, वो अगर चारों वेदों को पढ़े और उसका अर्थ लगाए तो उनको पता चलेगा कि अथर्व वेद में बहुत सारे देवताओं का अथर्व शीर्ष दिया गया है। वेद के अंदर हमारे पितरों की मुक्ति के संबंध में बताया गया है, पितरों के लिए क्या करना चाहिए। परंतु जो वेद पढ़कर ठूंठ हो गए हैं, वे इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण या जो उच्च विचारक जब वेद पढ़ता है तो वो विद्वान बनता है, और जब निम्न कैटेगरी का व्यक्ति पढ़ता है तो वो ठूंठ बन जाता है।
वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं लगाया और सीधा सीधा एक ही बात के ऊपर चले गए, तो फिर आप देवताओं को नहीं मानेंगे। ईश्वरीय सत्ता में केवल कहेंगे कि एक ही भगवान है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो यज्ञ में मुट्ठे भर भर कर साकल्य डालते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। वेद कहता है कि मंत्र पूर्वक छोटे बच्चे को जो मुंह में दे सकें उतनी साकल्य लेकर आप उनको सीधे हाथ से यज्ञ नारायण को दो और स्वाहाकार के साथ दो, तो वो साकल्य सीधी आप जिन देवताओं के नाम से दे रहे हैं वे अग्नि नारायण वहां तक पहुंचाएंगे जिन देवता की वो आहुति थी। अग्निदेव भी सीधे आपके हाथ से ग्रहण नहीं करते हैं। अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वधा पितरों को पहुंचाने का काम करती है और स्वाहा देवताओं का हविष्य ग्रहण करती है। तो जब हम स्वाहा कहते हैं तो वो स्वाहा नाम की जो अग्निदेव की पत्नी है वो उस आहुति को लेकर यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित करती है और समर्पित करती है, तो यज्ञ नारायण फिर उसको उस आहुति को वहां तक पहुंचाते हैं जिनको आपने दी है। परंतु यदि आप मुट्ठे भर भर कर अगर अंदर डाल रहे हैं तो वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि वेद अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो किसी योग्य और विद्वान से वेद पढ़वाएं, वेद का ज्ञान करवाएं, तो ही आपका पुत्र विद्वान होगा। और अगर ऐसे वैसे व्यक्ति से वेद पढ़वा लिया तो वो ठूंठ हो जाएगा और वो कहेगा देवता तो होते ही नहीं है। और वैसे भी आजकल की जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति में जो पढ़ लिख रहे हैं वे सारे के सारे नवीन शिक्षा पद्धति से, वेद से नहीं, नवीन शिक्षा पद्धति से ठूंठ बनते जा रहे हैं। और इस बात में वे गर्व महसूस करते हैं कि मैं तो इन बातों को मानता ही नहीं हूं। जब वो पढ़े लिखे लोगों की पंक्ति में बैठता है नया पढ़ा लिखा बच्चा, तो उसका पढ़ा लिखा होने का एक ही प्रमाण है कि वो उन उच्च कोटि के लोगों में बैठकर ये कहे गर्व के साथ कि मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता हूं। जैसे हमारे अंदर हवन करना है, जन्म पत्रिका है, हम भगवान राम का भजन है, भगवान कृष्ण का भजन है वगैरह, ये मैं इनको नहीं मानता हूं। क्या होता है इनसे? ऐसे ही मेरे पास एक यजमान आए तो उन्होंने कहा कि साहब बच्चा कहता है कि मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वे जो व्यक्ति हैं वो इन अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं और एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने माँ बाप को क्यों मान रहे हैं? क्या आप पढ़े लिखे सभी बातों में सबूत लेते हैं, तो क्या आपने अपने माँ बाप का सबूत लिया? डीएनए टेस्ट करा के फिर मम्मी पापा कह रहे हो आप? जिसको मम्मी कह रहे हो उसका डीएनए टेस्ट कराया कि हाँ यही मेरी ओरिजिनल मम्मी है? जो पापा आप जिसको पापा कह रहे हो वो ही आपके ओरिजिनल पापा है? क्या आपने डीएनए टेस्ट कराया? जिसको मामा कह रहे हो वो आपके ही ओरिजिनल मामा है? क्या आपने डीएनए टेस्ट कराया? जब वहां हम किसी के कहने से स्वीकार कर रहे हैं कि यार ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा हैं, अगर वहां हम इन बातों को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर वेद की बातों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? तो वो जो आधुनिक शिक्षा को पढ़कर ठूंठ बन चुके हैं उनको ये लगता है कि मैं मेरे मित्रों की पंक्ति में बैठूंगा और ये कहूंगा कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, मैं ज्योतिष को मानता हूं, मैं इन चीजों को मानता हूं, तो ये जो मेरे मित्र हैं ये कहेंगे कि ये अंधविश्वासी है।
इस अंधविश्वास के ऊपर भी मैं आपको विस्तार से एक बात बताने वाला हूं, जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि अंधविश्वासी होना कितना फायदेमंद है। और जो हिंदुओं को अंधविश्वासी कहते हैं, वस्तुतः वे मूर्ख हैं जो अंधविश्वासी कहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ ये है कि जो आदि अनादि से चला आ रहा है, मतलब जब से यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से जो चला आ रहा है वो धर्म सनातन धर्म है। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी ने हमें सीधे प्रकट किया है और हमारे जो पितृ पुरुष है वो मनु महाराज हैं, परंतु विज्ञान ये कहता है, जो ठूंठ बन चुके वो कहते हैं कि साहब ऐसा मनुष्य सीधा कैसे प्रकट हो सकता है। पहले पानी में छोटे छोटे जानवर उत्पन्न हुए, उससे बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर वो पानी से बाहर निकले, पानी से बाहर निकलने के बाद वो चलने लगे, फिर चिंपैंजी और बंदर बने। अब बंदर बने तो फिर हम जो मनुष्य बने उनकी पूंछ घिस गई और पूंछ घिस जाने से हम मनुष्य बन गए। आप उस चीज को तो मानने को तैयार हो क्योंकि वो एक वैज्ञानिक ने कहा है, पर वैज्ञानिक साहब के पास क्या सबूत है? तो साहब वो तो बहुत पुराने वो प्रयोग कर करके ही उनने निकाला है कि हमारे पूंछ हुआ करती थी और उसका निशान भी हमारे पीछे पाया जाता है। निशान तो हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं, तो क्या उसके आधार पर भी कुछ और हुआ होगा? जैसे यहाँ पीछे हल्का सा गड्ढा रहता है पूंछ टाइप का और उसकी वो अंदर रहती है, तो ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ है जो रहती है। ये जैसे ये भी गड्ढा है नाक का, ये दूसरे नाक का भी गड्ढा है, कान का भी गड्ढा है। वो कान कहते हैं हमारे सुपड़े जैसे कान हुआ करते थे, उन चीजों को सब मान रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पुस्तकों में लिखा है। अरे भाई, हमारा जो शास्त्र कहता है वो उससे भी पहले कह चुका है कि ब्रह्मा जी ने के जो पुत्र थे वो जिनको कहते हैं मनु महाराज, और मनु महाराज से हम प्रकट हुए हैं, उनके हमारा जन्म हुआ है, तो उस चीज को वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसको अंधविश्वास कहते हैं। पर इस अंधविश्वास पर मैं आपको विस्तार से एक बात बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि वास्तव में जो सनातन धर्म है वो बहुत ही वैज्ञानिक और आधुनिक धर्म है। इसको केवल लोग इस धर्म को छोड़ें, सनातन धर्म से विमुख हो जाएं, इसलिए सनातन धर्म की निंदा करते हैं। सनातन धर्म से महान कोई भी धर्म नहीं हुआ है, बाकी तो सभी केवल इसकी शाखाएं मात्र हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री वेद भगवान की जय।